कि शादी गलत इंसान से हो जाती है? क्या इसका भी कोई प्रारब्ध है? पिछले जन्म से कोई लेना देना है क्या? या ये आज की जो बदलती दुनिया है इसका असर है? आज जहां दुनिया बदल रही है, लोगों के पास पैसे भरपूर आ रहे हैं, दुनिया में सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो रही है, कानून सरकार सबकी इजाजत दे रही है, इंसान एक शादी तोड़ के दूसरी, दूसरी तोड़ के तीसरी शादी कर रहा है। आज के समाज का असर है, ये जो दुनिया जो ग्लोबल बनी है इसका असर है कि आज इतनी ज्यादा शादियां टूट रही है। या फिर ये नसीब का दोष है, ये किस्मत का दोष है, ये प्रारब्ध का दोष है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां बहुत अच्छी चल रही है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। उनकी शादी क्यों नहीं टूट रही? उनकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर भी दोनों की शादी बहुत अच्छी चल रही है। जबकि लव मैरिज वाले की शादी 5 साल 10 साल बाद टूट जाती है। क्या है मामला? क्यों होता है ऐसा? हमने देखा है कि जिंदगी में दो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से ये दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों कुछ साल रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 साल के बाद उन लोगों का फैसला होता है कि अब हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और वो शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद एक लंबे समय तक अच्छे खासे जीवन बिता रहे होते हैं। अचानक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। परेशानियों का कारण कुछ भी बन सकता है। मेजर परेशानियों का कारण बनता है उनका परिवार, उनका समाज, और भी छोटी छोटी बातें। पैसे इसमें बड़ा रोल प्ले करती है, एक इकोनॉमिक कंडीशन बड़ा रोल प्ले करती है। छोटी छोटी लड़ाई पहले शुरू होती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों सोचते हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, और अलग हो जाते हैं। अरेंज मैरिज में भी यही ऐसा ही होता है। अरेंज मैरिज में भी लोगों की शादियां टूट जाती है, 2 साल 3 साल बाद ही वो अलग हो जाते हैं। किसी किसी को तो 6 महीना में ही शादी टूट जाती है, किसी की 2 महीने में ही शादी टूट जाती है। क्या कारण है कि आज इतनी ज्यादा लोगों की शादियां टूट रही है? ये बदलते दौर की कहानी, ये बस ये नसीब प्रारब्ध की मार है। क्या है ये? दुनिया में 8 अरब की आबादी है। यूरोप जैसे देशों को छोड़ दे, पश्चिमी देशों को छोड़ दे, भारत में ही लगभग 1.5 अरब की आबादी है। उसमें से 80% की शादी अच्छी चलती है। देखिए, लड़ाई झगड़ा ताना दुख के साथ जिंदगी बिताना वो अलग बात है। वो अलग नहीं हो पाते, उनकी शादी नहीं टूट पाती। वो एक साथ रहते हुए भी मान के चलिए खुश नहीं है, फिर भी वो एक साथ रहते हैं। लेकिन 20% आबादी ऐसी है जो शादी के बाद अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये प्रारब्ध का मार है, या बस ये ऐसे ही? तो नमस्कार दोस्तों, तो करें शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम देखते हैं किसी किसी की जिंदगी में कोई इंसान आता है जिसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाती है।
कोई इंसान आया था तो उसकी जिंदगी स्वस्थ बनी हुई थी, उससे प्यार हुआ, दोनों को लगाव हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए साथ फेरे लिए। और जब एक लंबा समय बीत गया, 2 साल 5 साल, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती है। दोनों कोर्ट रूम में एक दूसरे के प्रति केस लड़ते हुए दिखते हैं और शादी लंबा जो 5 साल का रिलेशन था वो बिना वजह से, बिना किसी कारणवश एक लंबे समय के लिए जिंदगी को तबाह कर देता है, तबाह कर देता है। अरेंज मैरिज में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में बहुत कम चांसेस होते हैं, लव मैरिज में ऐसे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे शादियां अरेंज मैरिज की भी टूट रही है, लेकिन वो और कारण है, दहेज है, सुंदरता है, और भी कारण। लव मैरिज में कोई इशू नहीं था, फिर भी दोनों अलग क्यों हो गए, कोर्ट तक क्यों पहुंच गए, क्या प्रारब्ध है का इसमें कोई बड़ा मोल है? ऐसा कई बार देखा गया है कि 8 साल 10 साल के बाद भी लोग अलग हो जाते हैं लव मैरिज होने के बाद। क्या मामला है इसका? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब कहीं ना कहीं प्रारब्ध का हिसाब है। आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, ये भी आपके प्रारब्ध से तय है। आपकी जिंदगी में बुरा हो रहा है, ये भी आपके प्रारब्ध से तय है। इस जिंदगी के कर्म का हिसाब तो अगले जिंदगी में हो। आपको जो इंसान मिला प्यार करने के लिए, जिसके साथ आपने प्यार किया, जिससे आपको प्यार हुआ, जिसको आपसे प्यार हुआ, दोनों ने शादी की, ये पेंडिंग कर्मा था, दोनों का एक पेंडिंग कर्मा था। 1 साल 10 साल 5 साल के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, उतना दिन रिलेशन में रहे, और जब पेंडिंग कर्मा खत्म हो गया तो दोनों की शादी टूट गई और दोनों अलग हो गए। या उसका घर छोड़ के लड़की अपने घर पे आ गई, या किसी और से शादी कर ली, ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध से ही तय है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में आजकल निकल के आ रही है। ये पहले क्यों नहीं निकल के आती थी? पहले तो राजा महाराजा की शादी होती थी, 100 रानियों से शादी होती थी, 200 रानियों से शादी होती थी। अब आज से 500 साल पहले जाए, 200 साल या 100 साल पहले जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की शादियां नहीं टूटती थी। वहाँ स्त्री मानती थी कि अब हमारा पति ऐसा ही है और इसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। आज जो कहीं ना कहीं कारण है, उसमें एक आजादी बहुत बड़ा मूल कारण है। शादी को अलग होने में, लोगों को अलग होने में आजादी बहुत बड़ा कारण है। आज जो दुनिया बदल रही है, इसमें हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए, और वही स्वतंत्रता लोगों को अलग कर देता है। अगर आपके हिसाब का इंसान ना हो, आपके हिसाब से पूरी जिंदगी ना चले, तो लोग कहीं ना कहीं अलग हो ही जाते हैं। प्रारब्ध का खेल तो है ही, प्रारब्ध से लोगों का खटपट होना था कुंडली के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, तो यहाँ लोग अलग ही हो जाते हैं आज के स्वतंत्रता के युग में। और यही कारण है कि आज के जमाने में लोगों की बहुत ज्यादा शादियां टूट रही है, अलग हो रहे हैं लोग, पति के घर को छोड़ रहे हैं, अपना स्वतंत्र काम करना चाहते हैं। कई ऐसा चीज है जिसको आप जानते हैं खूबी। सपने के कारण भी कोई कोई अपने पति को छोड़ देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस उसी धुंध में जीना पड़ता था जिसमें माँ बाप ने बांध दिया। आज जब लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो अपने पति की क्या सुनते? इसीलिए शादी अच्छी लगी, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक